नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज मैं आपको सिखाने आया हूँ आर्टिकल। सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर जो है हम इस आर्टिकल टॉपिक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, देख लीजिए इस आर्टिकल के अंदर हम क्या सिखाने वाले हैं। तो बहुत छोटी सी बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, ए और एन जो है वो हमारा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक, ए और एन जो है वो हमारा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, राइट। और द जो होता है वो हमारा होता है दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल, राइट। द जो होता है वो हमारा होता है डेफिनेट आर्टिकल, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ए किसके साथ लगता है? ए जो लगता है वो हमारा लगता है कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ। कभी भी ध्यान रखना, ये आपका जो है साउंड के बेस पे लगता है। और एन जो लगता है वो आपका लगता है वाउल साउंड्स के साथ, राइट। ए जो लगता है वो आप एन जो लगता है वो आपका किसके साथ लगता है? वाउल साउंड्स के साथ लगता है, ये ध्यान रखिएगा। दा को मैं अभी बताऊंगा, है ना। ए जो है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड और एन जो है वो हमारा वाउल साउंड्स के साथ लगता है। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों कि वाउल साउंड्स क्या होते हैं, सो वाउल साउंड्स को ढूंढना बहुत आसान है। आपने हिंदी में सुना होगा, ठीक है ना, इन वर्ड्स को देखा होगा, बल्कि इन वर्ड को सुना होगा, आ ई, ठीक है। तो ये वर्ड जो है आपने देखे होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब ये सारे जो हैं हमारे क्या हैं, अगर मैं इसको बोलूं हिंदी में आप इनको स्वर बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आप इनको बोल सकते हैं कि ये हमारे वाउल साउंड्स हैं। अगर इनमें से कोई साउंड आता है, ठीक है, अगर इनमें से कोई साउंड आता है तो आप एन लगाएंगे, ठीक है। अगर इनमें से कोई साउंड आता है तो आप एन लगाएंगे। और अगर इनके अलावा कोई साउंड आता है, इनके अलावा कोई और साउंड आता है, राइट, तो ये ध्यान रखिएगा, इनके अलावा कोई और साउंड आता है तो ये ध्यान रखिएगा, उसको आप क्या लगाएंगे? उसमें फिर आप ए लगाएंगे, राइट। ये ध्यान रखिएगा, उसमें आप क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं दोस्तों, यूनिवर्सिटी। तो देखो, यूनिवर्सिटी के अंदर आपका य का साउंड है। अब आप जाके सर्च करिए, या यहां पर नहीं है, ठीक। तो इसमें आप क्या लगा देंगे? ए लगाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी इसके अंदर नहीं है। लेकिन अगर इसमें ही कोई आपको अम्ब्रेला बोले, अम्ब्रेला बोले तो इसमें आ का साउंड है, अम्ब्रेला बोले तो इसमें आ का साउंड है, तो यहां पर आप जो है एन अम्ब्रेला लगा सकते हैं। जबकि वर्ड देखिए दोनों ही है, यू मतलब यू ही वर्ड है, लेकिन साउंड का फर्क है। यूनिवर्सिटी में या है और अम्ब्रेला में अ है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे कि अगर मैं और बात करूं, यहां पर देखिए वन आइड मैन, जैसे मैं यहां पर बोलूं वन आइड मैन, तो वन आइड मैन में व का साउंड है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं बात करूं वन आइड मैन में व का साउंड है, तो इसको आप देखिएगा, ठीक। तो यहां पर क्या आ जाएगा? आ वन आइड मैन। और अगर मैं बोलूं क्या एम एल ए, तो देखिए एम एल ए में ए का साउंड है, तो इसको आप लगा सकते हो एन एम एल ए। तो बस आपको यह देखना है कि साउंड किसका है। जैसे इंटेलिजेंट मैन, इंटेलिजेंट मैन में ई का साउंड है, ठीक, तो ये आपका क्या आएगा? एन इंटेलिजेंट मैन, राइट। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ साउंड के बेस पे लगाना है। ये हमारे साउंड है, उसके बेस पे हमें आर्टिकल लगाना होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रख लेना, जैसे खाली कोई लिख दे ऑनेस्ट, तो दोस्तों ऑनेस्ट जो है ना वो एडजेक्टिव है, तो उसके पीछे एन मत लगा देना, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपको जब वो देगा ना ऑनेस्ट मैन, मैन आने पर तब आएगा एन ऑनेस्ट मैन, यानी आपके पास वो नाउन भी होना चाहिए, तभी आप लगाएंगे। ऑनेस्ट के साथ नहीं लगेगा, इंटेलिजेंट के साथ नहीं लगेगा, मैन लगाएंगे, यानी जब साथ में नाउन दिया होगा तब हम उसको लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। जैसे कि हमारे को कोई बोलता है कि राइस में लगाकर दिखाओ, तो दोस्तों राइस जो है ना वो अनकाउंटेबल है, ठीक। तो इसके अंदर आप ना तो ए लगा सकते ना एन लगा सकते, कुछ भी नहीं आ सकता। वैसे राइस में र का साउंड है,
तो आप इसको आ राइस बोल सकते थे, लेकिन ये अनकाउंटेबल है तो इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। छोटी सी बात बता देता हूं, ए और एन लगाने के लिए चीज का सिंगुलर होना, काउंटेबल होना और नाउन होना बहुत जरूरी है। ठीक, उसके बाद आप उसका साउंड चेक करिए कि उसका साउंड क्या है, तब जाके आंसर लगाइए। जैसे कि अगर मानो मैं एलिफेंट ले रहा हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल, अब मुझे चेक करना है कि एलिफेंट सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है और ये नाउन भी है। ठीक है, तीनों चीज है और इसमें साउंड जो है वो ए का है, तो ये एन एलिफेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप इनको यूज करते हैं। ठीक, तो ये एक छोटा सा मेरे पास एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दा भी यूज करना सिखाऊंगा, तो मैं इस छोटे छोटे वीडियोस में आपको आइडिया दूंगा कि कैसे चीजों को निकालते हैं। तो ये बहुत छोटी सी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आर्टिकल हमारे पास 3 होते हैं, जिसमें ए लगता है कॉन्सोनेंट साउंड पे, एन लगता है वाउल साउंड पे, राइट। तो ये बातें जो है बिल्कुल याद रखिएगा, साउंड पे लगेगा, लेटर देख के नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आज मेरी तरफ से इतना ही था। मेरा नाम दीपक है। कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय गाइस।